हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खाना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज ये है कि भाई शार्क टैंक का एनालिसिस आ रहा है कल, और जो वीडियो है वो ऑलमोस्ट 1 घंटे से ऊपर की बनी है। तो मैंने सोचा है कि हम उसके पार्ट्स करेंगे लॉजिकली। पांचों दिन को कवर किया है मैंने, तो पांचों दिन की अलग अलग वीडियोस हम निकालेंगे। कल सुबह शुरुआत होने वाली है। अगर आप बाद में देख रहे हो, संडे को देख रहे हो, तो लॉजिकली वीडियोस आ चुकी होगी। और अगर किसी ने देख लिया तो नीचे कमेंट में जरूर बताना कैसी लग रही है वीडियो। मैं कंटिन्यू रखूंगा, मतलब ये पहला एक्सपेरिमेंट है। ऑल्दो एक दिन में 5 वीडियोस डालना सही नहीं है, पर फिर भी अगर आपका कमेंट्स पॉजिटिव आए तो मैं डेली एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने ये रियलाइज कर लिया वीकली बहुत लंबी वीडियोस हो जाएगी। तो आज की सबसे पहली न्यूज है अमेजॉन की। तो अमेजॉन ने 1000 इंप्लॉइज को निकाला है इंडिया के अंदर। अभी कुछ टाइम पहले अमेजॉन ने ही अनाउंस किया था वो 18,000 इंप्लॉइज को निकाल रहा है ग्लोबली, तो उसमें से 1000 इंडिया से भी निकाले गए हैं अभी के लिए। अगली खबर चाइना से है। तो जैक मा जो कि बिलियनेयर है, जिनका एंड ग्लोबल ग्रुप था, उन्होंने अपनी होल्डिंग को कम किया है। रिपोर्ट्स के हिसाब से उनकी जो होल्डिंग है वो 50% से ज्यादा उनके पास में वोटिंग राइट्स थे, जो कि अभी के टाइम पे 6.2% रह गए हैं। जिनको नहीं पता, जैक मा मतलब ये मान के चलो जैसे हमारे यहाँ पे मुकेश अंबानी है, वैसे जैक मा चाइना के अंदर है। उन्होंने एक बार टीवी के ऊपर क्रिटिसाइज कर दिया गवर्नमेंट को, उसके बाद में वो गायब हो गए। अब वो गायब हुए छुपे क्या हुआ हमको नहीं पता। गायब होने के बाद में सबसे पहले उनकी कंपनी का आईपीओ आ रहा था, उसको रोक दिया गया। उसके बाद में बहुत सारी ये खबरें आती चली गई और धीरे धीरे वो गायब होते चले गए। अभी वो पब्लिक नजरों में भी नहीं रहते हैं। तो हम कहते हैं भाई हमारा देश अच्छा है, हमारे देश में ऐसा होता है, खुशी मनाओ आप इंडिया में रहते हो। चाइना में बहुत बुरा हाल है। अगली खबर विजय शेखर जी की है। तो उनसे पूछा गया कि पेटीएम ने इतने ज्यादा ईसॉप्स क्यों दिए विजय जी को पेटीएम का आईपीओ आने से पहले। जिनको नहीं पता, आईपीओ नवंबर 2021 के अंदर आया है और उससे पहले विजय जी को 4000 करोड़ के ईसॉप्स ऑफर किए गए थे, मतलब दिए गए थे, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है देखा जाए तो। उन्होंने कहा पेटीएम की तरफ से आया कि हमने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन किया है, हमने कोई गलत काम नहीं किया। अगली खबर मैकडॉनल्ड्स की है। तो उनका कहना है कि वो अप्रैल में फायरिंग शुरुआत करेंगे। बेसिकली उन्होंने कह दिया कि वो भी फायरिंग शुरू करेंगे, पर अप्रैल में उसकी शुरुआत होगी, अभी नहीं होगी। मतलब नया फाइनेंशियल ईयर जो उठेगा इंडिया के अंदर, वो सैकिंग के साथ उतरेगा कि भाई बहुत सारे लोगों को निकाला जाएगा, या फिर अगला फाइनेंशियल ईयर रिसेशन से भरा हुआ होगा, तो इस चक्कर में ग्लोबल रिसेशन से भरा होगा, तो इस चक्कर में शायद ऐसा होगा। अगली खबर सेल्स फोर्स की है। तो सेल्स फोर्स ने बताया है कि वो अपनी कॉस्ट कटिंग करने वाले हैं। तकरीबन 3 से 5 बिलियन तक उनकी कॉस्ट कटिंग वो करेंगे। 10% अपने एम्प्लॉयज को भी रिसेंटली उन्होंने निकाला था, तो वो भी एक कॉस्ट कटिंग का पार्ट है। और देखते हैं किस किस लेवल पे वो कॉस्ट कटिंग करते हैं। अगली खबर रेनो की है। तो उनका कहना है कि वो इंडिया के अंदर ईवी व्हीकल निकालेंगे एक मास सेगमेंट रेंज के अंदर, मतलब मेरे हिसाब से 7-8 लाख की रेंज के अंदर। इनफैक्ट मुझे लगता है कि मास इससे भी नीचे है, पर पिछले कुछ टाइम से जब से ईएमआई वगैरह आया है तो लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ गई है। तो मुझे एक रफ एस्टिमेट दो नीचे कमेंट के अंदर, आपके पास कौन सी गाड़ी है और कितने रुपए की आपने ली थी। सेकंड हैंड भी ली थी ना, तो तभी भी लिखने के लिए कह रहा हूं, वरना मैं कहता कौन सी गाड़ी है, बात अलग हो जाती, क्योंकि कई लोग मर्सिडीज भी लेके घूमते हैं पर सेकंड हैंड लेते हैं। तो मुझे बताना कौन सी गाड़ी है, कितने रुपए की आपने ली थी, ताकि हम एक जर्नल एस्टिमेशन लगा पाए हमारी जो ऑडियंस है उसका नॉर्मल किस सेगमेंट की है, वो किस सेगमेंट की गाड़ी यूज करती है। अगली खबर चाइना से है। तो भाई एक चाइनीज कंपनी है, उन्होंने अफगानिस्तान के साथ हाथ मिला दिया है ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए अफगानिस्तान में। तो 25 साल की डील साइन करी गई है। तो अब पता नहीं, मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का पंगा चल रहा है, चाइना पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। चाइना अब पाकिस्तान के साथ भी, अफगानिस्तान के साथ भी जुड़ रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की आपस में लड़ाई चल रही है, पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब हो चुकी है। इस चक्कर में शायद चाइना ने पाकिस्तान को छोड़ दिया है, ऐसे कहते ऐसा तुम अपने आप देखो, अब हम अफगानिस्तान के साथ जा रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है? मतलब मैं पिक्चरों की स्टोरी बता रहा हूं। अगली खबर कैनेडियन एनवॉय की है। तो उन्होंने बोला कि इंडिया और कनाडा का जो ट्रेड है वो इतना ज्यादा नहीं होता, इतनी बड़ी हम इकोनॉमीज है, फिर भी हमारा ट्रेड उस लेवल का नहीं होता, होना चाहिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्दी हो सकता है, इसका मतलब ये भी हो सकता है। अगली खबर टॉय इंडस्ट्री की है। तो कुछ टाइम पहले मोदी जी ने अनाउंस किया था कि इंडिया को एक बहुत बड़ा हब बनाना है टॉय इंडस्ट्री का। बहुत सारी सब्सिडीज वगैरह भी निकाली गई, हब्स भी बनाए गए, बहुत कुछ किया गया। अब
सारा टॉय इंडस्ट्री को मारने का तरीका था कि चाइना से सस्ते में टॉय इंपोर्ट किया जाए। गवर्नमेंट ने कहा अगर इंडिया के अंदर इंपोर्ट होगा टॉय तो उसका BIS स्टैंडर्ड होना चाहिए, तभी वो इंपोर्ट हो सकता है। अब BIS वालों का कहना है कि हमने किसी भी चाइनीज कंपनी को BIS स्टैंडर्ड दिया ही नहीं है। तो उनका कहना है 160 चाइनीज टॉय मेकर्स ने मांगा था, हमने किसी को भी नहीं दिया। तो मतलब एक तरह से चाइनीज इंडस्ट्री टॉय वाली को किल करने के लिए इनडायरेक्ट स्ट्रैटेजी है ये। अगली खबर, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के हिसाब से इंडिया की जो GDP है वो 7% से ग्रो करेगी फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर। पहले 8.7% कहा गया था, अब 7% के ऊपर आ गया, मतलब घटा ही है। अब देखते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितना घटाते हैं। अगली खबर, रिपोर्ट्स के हिसाब से जो वोडाफोन आइडिया पैसे मांग रहा है अपने लोन रीपेमेंट के लिए, तो SBI के जो लेंडर्स हैं उन्होंने बोला है कि भाई हम नहीं देंगे, वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो क्या ये असली में वोडाफोन का अंत हो सकता है? क्या पॉसिबिलिटी है? क्योंकि देखो सिंपल सी बात, मेरे को गवर्नमेंट पर्सनली इंटरेस्टेड नहीं लग रही, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब उनके पास पैसे है नहीं देने के लिए, उनका कस्टमर बेस मंथ बाय मंथ घट रहा है। कई लोगों का कमेंट आया था कल की वीडियो के अंदर कि हमारे पास 4G है पर वो बहुत अच्छा चलता है जियो वगैरह वगैरह से, आपके वहां पे चलता होगा, पर जो सच्चाई बताती है वो कस्टमर बेस बताता है। इनका कस्टमर बेस मंथ ऑन मंथ घट रहा है। अगली खबर, जो एक्स SBI के चेयरमैन है उन्होंने बजट के ऊपर बोला है कि बजट का फोकस होना चाहिए एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, मतलब मेजरली एक्सपेंस करो ताकि इकोनॉमी सर्वाइव हो सके। उन्होंने बोला कि उसको बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है कि कुछ इनकम टैक्स के ऊपर रियायत मिलेगी। बाकी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कुछ हो सकता है, जो कम लोग पैसे लोग कम कमाते हैं उनके लिए कुछ आ सकता है, और शायद स्लैब बढ़ाई जा सकती है, 5 लाख की जगह 10 लाख ले जाए, 10 लाख तक आप टैक्स ना पे करो। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अगली खबर RBI के गवर्नर की है, तो उन्होंने बोला है कि जो साउथ एशियन नेशंस है उनके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है इन्फ्लेशन से लड़ना। इन्फ्लेशन ने सब कुछ खत्म कर रखा है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना जरूरी है। और हमारे RBI के गवर्नर जो इतने भी साउथ एशियन नेशंस है ना, उनसे बातचीत भी कर रहे हैं RBI ट्रेड के बारे में कि भाई हम जितना ट्रेड करेंगे तुम भी किसी से भी ट्रेड करो, हमारे रुपये के अंदर करो। बहुत बढ़िया चीज होगी अगर ऐसा होगा। अभी के टाइम पे ग्लोबली जो ट्रेडिंग होती है वो डॉलर में होती है। अगर आप कुछ भी इंडिया में इंपोर्ट करते हो ना तो आपको डॉलर में रेट मिलता है, चाहे वो चाइना से भी कर लो, कहीं से भी कर लो। अगर आप कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको अपना रेट डॉलर में देना पड़ता है, इंडियन रुपी में नहीं देते आप। पर अगर ये सीन शुरू हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, इज्जत भी रहेगी इंडिया की। अगली खबर महाराष्ट्र के CM की है, तो उन्होंने बोला है कि वो बहुत सारी परमिशंस को कट करने का प्लान कर रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर। तो बेसिकली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ जाएंगे और ज्यादा आसान करेंगे बिजनेस को करना। तो अगर आप महाराष्ट्र से हो तो मुझे बताओ बिजनेस करना कितना आसान है कितना मुश्किल है। मैं पर्सनली बताऊं, मैं डिजिटल मार्केट एजेंसी चलाता हूं, बहुत टाइम हो गया मुझे, और मुझे कभी भी चैलेंज नहीं आया इसके रिगार्डिंग लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कि कहीं पे कुछ रोड़ा आ रहा हो, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। मुझे वैसी कोई दिक्कत नहीं आई पर्सनली। हाँ, स्टार्टअप इंडिया के लिए ना अप्लाई कर रखा, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, और वो भी एक स्टार्टअप से अप्लाई कर रखा है, शायद इसलिए टाइम लग रहा है क्योंकि वो ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। अगली खबर, जो हमारे पावर मिनिस्टर है उन्होंने बोला कि जो डेवलप नेशंस है वो ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर बहुत ज्यादा सब्सिडीज दे रही है, जिसकी वजह से ट्रेड खराब हो रहा है। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो ट्रीटी है उसके खिलाफ है, वो नहीं दे सकते इस लेवल का सब्सिडी। तो ये तो वैसी गलत चीज है। बाकी अभी रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ने भी अनाउंस कर दिया है कि दे रहे 17,000 समथिंग करोड़ का था, तो बढ़िया चीज है। 17,490 करोड़ का था, तो ये बढ़िया चीज है अगर देखा जाए तो देखते हैं क्या होता है, क्या मुकेश अंबानी जी ग्रीन हाइड्रोजन में भी बड़ा नाम बना पाते हैं या फिर नहीं। अगली खबर एक बहुत ही जबरदस्त रिपोर्ट है, वो फायरिंग के अराउंड है। अगर हम टेक कंपनीज की बात करके चले तो उन्होंने दिसंबर के महीने में जितनी फायरिंग करी थी उससे ऑलमोस्ट 65% ज्यादा फायरिंग करी है उन्होंने जनवरी के पहले 5 दिन के अंदर। तो दिसंबर के अंदर उन्होंने 17,000 एम्प्लॉयज को निकाला था, जो कि जनवरी 5 तक, सिर्फ 1 जनवरी से 5 जनवरी तक बात करके चले तो 28,000 लोगों को निकाल दिया। तो बहुत ज्यादा लोगों को निकाला गया है। अगली खबर इनवैक्ट के CEO की है। तो ये स्टार्टअप थोड़ी सी न्यूज में रही थी कुछ टाइम पहले कि इनमें लड़ाई हो गई थी फाउंडर्स के बीच में, कंपनी बंद करने के ऊपर आ गई थी। इन्होंने कहा था हम दुनिया बदल देंगे, ये कर देंगे, VR के अंदर हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, पर पता नहीं उसके बाद क्या हुआ, मुझे नहीं पता अभी करंटली किस स्टेज के ऊपर काम कर रही है। तो इनके CEO बाल कटवा रहे थे और उसके ऊपर वो मीटिंग कर रहे थे तो उन्होंने वो एक स्टोरी डाल दी, मतलब पोस्ट डाल दिया, उसके बाद लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया और बिल्कुल जेन्युइन बात है यार, क्या ये प्रोडक्टिविटी है? ये डिस्ट्रैक्शन है। अगर मुझे लगता है पर्सनली, अगर कोई ऐसा बोलता है कि मेरे पास इस चीज का भी टाइम नहीं है ना, तो वो झूठ बोल रहा है। इतना बिजी कोई भी नहीं होता, ये कहने वाली बातें होती है, टाइम निकालना पड़ता है, टाइम निकल जाता है।
अगली खबर अश्लील ग्रोवर जी की है। तो उन्होंने कहा भाई वो मिनिस्टर बन रहा हूं, आने वाले 5 से 7 साल के अंदर आप मुझे मिनिस्टर देखोगे। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। उनका नेक्स्ट जो स्टार्टअप होने वाला है, क्या वो यही होने वाला है कि वो मिनिस्टर बनेंगे। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अगली खबर चैट जीपीटी की है। तो उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है न्यूयॉर्क सिटी के स्कूल्स के अंदर चीटिंग कंसर्न्स को लेके। उनको ऐसा लग रहा है कि बच्चे चीटिंग कर लेंगे, क्वेश्चन का आंसर ऐसे दे देंगे। जिनको नहीं पता, इंडिया के अंदर आपको एग्जाम के लिए ऐसा लिखना पड़ता है, पर बहुत जगहों पे ओपन बुक टेस्ट होते हैं। मतलब आपको टॉपिक दे दिया जाता है, जाओ लाइब्रेरी घूमो, कुछ भी करो, हमको आंसर ला के दे दो। तो और कईयों में थीसिस भी सबमिट करने पड़ते हैं। तो जीपीटी वगैरह या आपके थीसिस भी बना के दे सकते हैं। तो शायद इसी चक्कर में उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। पर मेरे हिसाब से एक टूल आ चुका है, एक नहीं बहुत सारे टूल आने लग गए अब, जो कि ये जीपीटी वाले कंटेंट को भी ट्रैक कर देते हैं, बता देते हैं कितना ज्यादा प्लेगरिज्म है। और हमने चेक करके देखा है, अगेन ये डिटेक्ट हो पा रहा है कि अगर आप ये एआई जनरेटेड कंटेंट बना रहे हो तो बहुत सारे टूल्स हैं जो कि डिटेक्ट कर पा रहे हैं। और जो लोग कह रहे हैं कि भाई इस कंटेंट जनरेशन टूल से आप एसईओ कर सकते हो, ब्लॉग्स बना सकते हो, वो झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। हमने करके एक्सपेरिमेंट करके देख चुके हैं, नहीं होता है। ठीक है, मतलब हो गया होगा किसी का, पर अभी वो देखेगा अपने आप डाउनवर्ड ट्रेंड आ रहा होगा। क्योंकि सिंपल सी बात, ऐसे टूल आ गए हैं तो गूगल बहुत एडवांस है, गूगल पहले ही इस चीज को प्रेडिक्ट कर चुका होगा। तो जिनको नहीं पता एआई किस तरीके से सब कुछ चेंज कर रहा है, तो मैंने इंटेलेक्चुअल इंडीज पे वीडियो डाल रखी है कि किस तरीके से एआई डिजिटल मार्केटिंग बदल देगा। बहुत बढ़िया है, देखना। जिन्होंने देख रखा है नीचे कमेंट में बताना कैसी लगी थी। अगली खबर, यूएस बेस एक एआर स्मार्ट लेंस डेवलपर है मोजो विजन करके, उन्होंने 75% इंप्लॉइज को निकाला है। बेसिकली उन्होंने बोला है कि फंड क्रंच है, पैसे नहीं है, तो इस चक्कर में वो पिवट कर रहे हैं। तो वो अपनी एलईडी टेक्नोलॉजी की, एलसीडी जो उनकी जो ग्लास लग रहे हैं ना, उसके अंदर की जो टेक्नोलॉजी है ना, उसके ऊपर काम करेंगे, बाकी चीज़ों के ऊपर काम नहीं करेंगे। क्योंकि अभी के टाइम पे उन्होंने प्रोडक्ट मार्केट फिट अचीव नहीं किया है, पता नहीं है वो चलेगा या नहीं चलेगा। साथ में उनको ये भी नहीं पता है कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसको कितने लोग ले सकते हैं। तो अभी बस ये टेस्टिंग फेज में था, तो उन्होंने कहा पैसा बचाने के लिए हम ऐसा करते हैं। अगली खबर वन वेब की है। तो उन्होंने 40 नई सैटेलाइट लॉन्च करी है स्पेसएक्स के साथ मिलके। वन वेब भारतीय ओन करता है, जिनको नहीं पता है। अगली खबर, कार देखो का जो इंश्योरेंस वर्टिकल है, उसने 300 करोड़ रुपया गोल्डमैन सैक्स से रेज किया है। तो कार देखो भी अभी आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा खबरों में रहेगा, शायद आप लोगों को पता है किस लिए। अगली खबर बाउंस की है, जो कि सिकोया बैक स्टार्टअप है, उन्होंने 5% अपने एम्प्लॉयज को निकाला है, अगर हम रिपोर्ट की मान के चले तो। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।